कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को काउंटिंग। इसके बाद तय हो जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इन सब के बीच मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर कर्नाटक की जनता किस पार्टी को कितना वोट देगी? हर राज्य के अपने अपने मुद्दे होते हैं जिस पर जनता वोट देने जाती है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को या चेहरे को। ठीक वैसा ही लोकसभा चुनाव में भी होता है। अगर कर्नाटक में राजनीति की बात करें तो यहाँ के मतदाताओं की मानसिकता बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। इस राज्य में भाषा, पड़ोसी राज्यों के साथ जल विवाद जैसे डेवलपमेंट के मुद्दे चुनाव में कभी भी बड़ा मुद्दा नहीं होते। कर्नाटक में आज भी जाति, धर्म और क्षेत्रवाद चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण कार्ड खेलकर अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। विश्लेषक कहते हैं कि लिंगायत और वोकालिंगा समुदायों का कोटा बढ़ाकर सद्भावना पैदा करने की भगवा पार्टी की कोशिश कामयाब रही है। पंचमसाली उप संप्रदाय, जिसने आंदोलन का रास्ता चुना था और बीजेपी के लिए लिंगायत वोट बैंक में सेंध लगाने की धमकी दी थी, आरक्षण की घोषणा के साथ सब खत्म हो गया। जो धर्माध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो उन्हें आरक्षण दिलाने में मदद करेंगे। वोक्कालिंगाओं को लुभाने की कोशिश के साथ उरी गौड़ा और नंजे गौड़ा ने तत्कालीन मैसूरू शासक टीपू सुल्तान की हत्या की बात कही, जिस वोक्कालिंगा समुदाय को 3A कैटेगरी के तहत 4% आरक्षण दिया गया था, उसे 2C कैटेगरी के तहत 2% ज्यादा आरक्षण दिया गया है। लिंगायतों को पहले 3B श्रेणी के तहत 5% आरक्षण दिया जाता था, अब उन्हें नए 2D कोटा के तहत 7% आरक्षण मिलेगा। बीजेपी ने 101 उपजातियों को जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया। इस फैसले से बीजेपी ने 3 दशक पुरानी मांग को पूरा किया। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 36 और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटों में से अधिकांश पर बीजेपी की नजर है। राज्य से मल्लिकार्जुन खड़गे के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने से दलित और शोषित वर्ग कांग्रेस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर संभल कर चल रही है। दक्षिण कर्नाटक में वोक्कालिंगा और उत्तर कर्नाटक में लिंगायतों का प्रभुत्व है। 1983 में जनता पार्टी का गठन करके दोनों समुदायों ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाई। जनता पार्टी ने 1983 और 1985 में लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते। वर्तमान में उत्तर कर्नाटक दृढ़ता से बीजेपी के साथ खड़ा रहा, जबकि दक्षिण कर्नाटक जेडीएस का मजबूत गढ़ है। लिंगायत समुदाय बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पीछे खड़ा है। अब जब येदियुरप्पा राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते हुए सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो इस पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार एक वोक्कालिंगा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों में से एक के रूप में लिंगायत वोट बैंक को जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। 124 उम्मीदवारों की पहली सूची में 32 टिकट लिंगायतों को आवंटित किए गए थे। ये संख्या हाल के दिनों में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। कांग्रेस की रणनीति लिंगायत वोट बैंक को टैप करने की है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में इसने 1989 के विधानसभा चुनाव में 179 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि पाटिल के अनौपचारिक रूप से बाहर निकलने के बाद लिंगायत वोट बैंक धीरे धीरे येदियुरप्पा की ओर झुक गया, जिन्हें भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था। 2008 में बीजेपी ने 110 सीटें जीती थी और ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता में आई। कर्नाटक विधानमंडल में मुस्लिम समुदाय के 7 विधायक हैं और सभी कांग्रेस पार्टी से हैं। यह पिछले 1 दशक में सबसे कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व है। 2008 में राज्य में 9 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 13 की बात करें तो 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कांग्रेस ने 9 और जेडीएस से 3 थे। उच्चतम मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1978 में था 16 विधायक, सबसे कम 2 1983 में था। इस बार सदन में मुस्लिम विधायकों की संख्या घट सकती है। इसका मुख्य कारण है बीजेपी और हिंदुत्ववादी ताकतों का ध्रुवीकरण। हिजाब संकट से शुरू होकर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार से लेकर अजान तक मुस्लिम समुदाय बीजेपी के निशाने पर रहा है। कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने का पूरा भरोसा है। पार्टी को दक्षिण कर्नाटक में प्रमुख वोक्कालिंगा समुदाय का समर्थन मिलने की संभावना है। पार्टी 1999 के परिणामों की पुनरावृत्ति की उम्मीद कर रही है, जब वोक्कालिंगा समुदाय से आने वाले एसएम कृष्णा ने कांग्रेस के लिए स्पष्ट जनादेश सुनिश्चित करवाया था। वोक्कालिंगा ने तब जेडीएस के बजाय कांग्रेस को चुना।
20 साल बाद एसएम कृष्णा की तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। शिवकुमार पहले ही वोकालिंगा समुदाय से अपील कर चुके हैं कि वो उनकी उम्मीदवारी को उसी तरह समर्थन करें जैसे उन्होंने जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, एसएम कृष्णा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का समर्थन किया। वोकालिंगा वोट बैंक काफी हद तक दक्षिण कर्नाटक में स्थित है। वो बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, रामनगर, मांड्या, मसूर, तुमकुरु, हासन, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और चित्रदुर्ग के कुछ हिस्सों में फैले हैं। समुदाय कर्नाटक में लगभग 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक सीटी रवि और उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने एक नया नैरेटिव लाकर वोकालिंगा वोट बैंक को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश की। वोकालिंगा राज्य में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। वो राज्य में सरकारों के गठन में बहुत प्रभाव डालते हैं। पंचमसाली उप संप्रदाय को आरक्षण देने के विवाद के बाद लिंगायत वोट बैंक विभाजन की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वोकालिंगा कांग्रेस के पक्ष में झुकेंगे और विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित कर देंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।